गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सर्गस्थितिप्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्तबन्धनमपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। पहला श्लोक मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक गुरु को स्मरण है, तीसरे श्लोक से शिष्य के बारे में वर्णन है और शिष्य पूछता है कृपया बता। तीसरा तीसरा से लेकर के 10 तक ना उपोदघात इंट्रोडक्शन, गुरु शिष्य का इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेन कॉन्फ्रेंस में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, आइस ब्रेकिंग कहते हैं, एक दूसरे के परिचित होता है। ब्रेक कॉन्फ्रेंस में ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले होता है, फिर उसके बाद क्लेम स्टॉर्मिंग होता है, उसके बाद ब्लेम स्टॉर्मिंग होता है। क्लेम करते हैं कि ये कंपनी में इतना है, वो है तो फिर एक दूसरे को, जो सीईओ बैठे होते हैं मीटिंग में, तुम्हारे कारण, तुमने जब सीईओ बने, तुम जब ऐसे हुए, तुमने, तुम्हारे कारण वो हो गया, ब्लेम। तो ब्रेन स्टर्मिंग, क्लेम स्टर्मिंग एंड ब्लेम स्टर्मिंग। तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं है और ब्लेम नहीं है, और यहाँ ब्रेन स्टर्मिंग है, शिष्य के बारे में वर्णन है। ब्रेन स्टर्मिंग में इंग्लिश का नाम बड़ा सुंदर है, कॉन्फ्रेंस में ब्रेन स्टर्मिंग ना, अपने बुद्धि को, ब्रेन जो है उसका स्टॉर्मिंग होता है। उसके लिए एक खेल भी होता है। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में 100 लोग है या 200 लोग है, तो उसको ग्रुप करना है टॉप इनागुरेशन के बाद, तो क्या करते हैं, फिर वो बोलता है ठीक है, जिन्होंने जनवरी में पैदा हुए हैं वो इधर आ जाओ, जो फरवरी में पैदा हुए उधर आ जाओ। मैं भी बालवियर कैंप में भी करता हूँ इसे, तो ग्रुप बन जाता है। आइस ब्रेकिंग, तो आइस जो जमाट होता है ना, अहंकार, और अलग अलग कंपनी के से जब एक साथ मिलते हैं ना, तो ज्यादा आइस है, इसलिए आइस ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ पर 3 से लेकर के 10 तक आइस ब्रेकिंग है, फिर 11 से लेकर के शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी शुरू हो गया, अभी प्रश्न भी, तब तो मसीह महावाक्य, खुद गुरु कहते हैं कि मैं बताऊं। जब उन्होंने समर्पण कर लिया 3 और 4 में, सदगुरुम परिपृच्छति, फिर कहा कि अनायास में आप मुझे बताइए जिससे मैं ये संसार से पार हूं। ठीक है, तो गुरुवाच 5 नंबर में सावधान मना सुनो, सावधान से सुनो। ये जो सावधान, कल क्लास के बाद मैं तो वॉकिंग करता हूँ, वॉकिंग करते समय एक माइंड में आया, सावधान का अर्थ क्या है। स अवधान, अवधान, धान मन रखना, धान, इसीलिए धान कहता है ना जिसको रखा जाता है। जो धान होता है ना, राइस,
वो हमारे भारतवर्ष में कृषि प्रधान है, एक ही पहले धान ही होता था, बाद में ये सब आया, जौ गेहूं वो सब बाद में आया, मक्का। धान मन रखना, धान शब्द हम लोग करते हैं। मसी धान, पुराने जमाने जो पेन हम लोग को लिख रहे वो नहीं था, वो एक मालूम है ना, आपके समय में भी था, मेरे समय में भी था, एक पात्र था, इंक पॉट, उसको संस्कृत में बोलते मसी धान। मसी माने इंक, तो मस, तो फिर डुबाते, डुबा डुबा के कर। महाभारत में है, गणेश जी लिख रहे थे, अब वो टूट गया, और फिर कंडीशन था कैसे करें, तो उन्होंने अपना दांत को ही निकाल दिया, तोड़ दिया, और दांत को लगा करके लिखने लगे, ऐसी कहानी। तो अवधान, अव माने नीचे। अब तुम्हारा मन को जैसे शरीर में हम समर्पण करते हैं ना, सिर नीचे होता है, तो तुम्हारा मन जो इधर उधर भाग रहा है उसको ला करके रखो। और स माने मन के साथ चित्त भी है, बुद्धि भी है, उसको रखो सब। हम रामचरितमानस के अरण्य कांड के दो प्रसंग आपको उल्लेखित करेंगे। एक है राम और लक्ष्मण का प्रसंग, संवाद है, प्रवचन है। और एक है शबरी का प्रसंग। ये दोनों में देखना कैसे शब्द का व्यवहार किया है। भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और ऋष्यमुख पर्वत में बारिश हो रही है, 4 महीना भी कहीं जाना नहीं है। किष्किंध्या में राज्य दे दिया सुग्रीव को, कहा कि तुम बहुत तकलीफ हुए, अभी थोड़ा भोग करो। और रोज माता सीता तो हरण हो गया, रोज लक्ष्मण सेवा करते थे। एक बार, कितना सुंदर है, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना। एक बार अर्थात उन्होंने बहुत बार देखा होगा, कभी भगवान ध्यान कर रहे हैं, कभी फूल तोड़ रहे हैं, कभी वृक्ष को देख रहे हैं, कभी आसमान को देख रहे हैं, कभी विरह भी हो रहा है, कभी गंभीर भी हो रहा है। आज है बैठे हुए, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण छलहीन वचन कहते हैं, पूछते हैं क्या, ऐसे 5 चीजों के बारे में पूछते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर जीव में भेद क्या है। देखा यहाँ पर भी, वाक्यवृत्ति में भी है, कह जीव, कह परमात्मा। यहाँ उसमें भगवान राम थोड़ा सा उनके अपने शैली में स्मित हास्य किया होगा, और ये प्रणाम करके सामने बैठे, तब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो। हो रही मम सब कहे बुझाई, ये भगवान का है। मैं तुझे बुझा समझाता हूँ, बुझाता हूँ, बुझाता हूँ नहीं, समझाता हूँ। मैं तुझे समझाता हूँ। थोड़े ही मह सब, सब तुमने जो प्रश्न पूछा, 7 प्रश्न, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर जीव भेद क्या है। थोरे मम, थोरे मह सब कहु बुझाई। क्यों आप थोड़े में क्यों बताएंगे, अभी क्या इतना जल्दीबाजी है, शांतता है। क्योंकि तुम इतने उत्तम अधिकारी है, तुमको इतना लंबा जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए। अब पॉइंट आ रहा क्या, सुनहु तात मति मन चित लाई। तात सुनो, मगर तुम्हारी बुद्धि, मन, चित्त को एक साथ लाकर कंपेयर कर लेंगे। चलिए, भगवान, ये तो अभी मैं आधा ही बताया, कंपेयर करेंगे तभी होगा। अब भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं शबरी के पास।
फिर सबरी तो कंदमूल आदि सब देते हैं, कहते अधम अधमते, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। फिर भगवान, हे भामिनी तुम सुनो, नवधा भगति कहते पाही। मैं तुझे नवधा भक्ति कह रहा हूँ। नवधा भगति कहो तो ही पाई। शब्द को देखना, सावधान सुन धरु मन माही। देखा, क्लियरली प्रेग्नेंट शब्द आ गया, सावधान। सावधान सुन धरु मन माही, सावधान होकर के सुनो और मन को तुम धारण करो। वहां पर क्या बताया था, वहां यहां पर सिर्फ सावधान शब्द दे दिया और मन को धारण कर, वहां पर तीन तीन शब्द दिया। देखा, सुनो तात, वहां तात है, यहाँ भामिनी है। भगवान के कितना कितना प्यारा प्यारा शब्द है। लक्ष्मण के लिए, हे तात मेरे प्यारे पुत्र है तात का, और यहाँ हे सुंदरी भामिनी। सुनहु तात मति मन चितलाही, तीनों ही यूज कर दिया। अंतकरण में कौन कौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार को छोड़ा, क्यों अहंकार को छोड़ दिया, कि तुम ही तो अहंकार हो, तुम ही तो जीवात्मा। अभी आंसर में आ जाएगा। शिष्य पूछा था जीव कौन है, बढ़िया सुंदर में उत्तर देंगे, इतना सुंदर उत्तर कहने का ही क्या, अभी आने वाला। मैं कहूँ सावधान शब्द थोड़ा सा वर्णन करके आगे बढ़ता हूं, है ना। तो सावधान में यही है, मन चित्त और बुद्धि, तीनों ही। मति मन चित्त लाई, अंतकरण चार है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार कर्ता स्वरूप, तो अहंकार इवन जीवों का आचार्य को लक्ष्मण माना जाता है। लक्ष्मण जो है जीव के आचार्य, राम जो है भगवान है, माता सीता है भक्ति या माया है। ठीक, सावधान सुनो धरु मन भाई। मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों को साथ में लेकर के सुनो तुम। ठीक, तो प्रश्न तो पूछा था, सावधान होके सुनो, 5 नंबर। उसने फिर बताया, मैं तुझे ज्ञान बताऊं। 6 नंबर में 4 प्रश्न था, बताओ क्या क्या। बोला था ना मैं और लिख के नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा क्या क्या है। 6 नंबर देख के बोलो बाबा, सीरियल के अनुसार, इधर उधर मत करो। 7 नंबर में 4, 6 नंबर में 7 को देखो। 6 नंबर पहले, तत्वमस्यादि वाक्यत्वम यज्जीव परमात्मनो हो तादात्म विषय ज्ञान। ये गुरु है। गुरु कहते हैं तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ, अगर भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्वमसी वाक्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। वेदांत विचार कर्तव्य। अगर कोई बोलेगा ना मैं वेदांत विचार कर्तव्य नहीं करूंगा, क्या जरूरत है शास्त्र, इसका अर्थ वो कर नहीं रहा है, वो भाग रहा है अपने। बहुत लोग ना, जिस जो बुद्धि वाले नहीं होते हैं, बुद्धि वो भाग रहे हैं ना, जरूरत नहीं शास्त्र, क्या जरूरत है, आपको प्रवचन देना है, आप इधर उधर करो शास्त्र का, हम लोगों को क्या जरूरत है। फिर क्या होगा ना, आप भाग रहे हो, आप विचार नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए क्लियरली एक 6 नंबर श्लोक देखो, कहते हैं ज्ञान उत्पन्न करना है ना, परमात्मा का ज्ञान, यही तो भागवत में एक छोटा सा सूत्र है, याद रख, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का तत्व जिज्ञासा ही लक्ष्य है। कितना सुंदर है, छोटा सा है। भागवत के द्वितीय स्कंद में, साधना स्कंद 10 अध्याय, छोटा अध्याय, उसमें है ये, जीव से तत्व जिज्ञासा। जीव का केवल लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा। जीव आया क्यों, खाने के लिए नहीं आया, पीने के लिए नहीं आया, भोग करने के लिए नहीं आया, सिर्फ तत्व जिज्ञासा। तो परमात्मा का ज्ञान कैसे वो मिलेगा,
यही लक्ष्य है। तो परमात्मा का ज्ञान केवल तत्वमस्यादि वाक्योत्थम, तत्वमस्यादि वाक्योत्थम को दूसरे रूप में वेदांत विचार, क्योंकि तत्वमसी महावाक्य कहां पर है? उपनिषद में। उपनिषद का क्या नाम है? वेदांत है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत विचार कर्तव्य ज्ञातुम इच्छता, जिसके अंदर ज्ञान की इच्छा है ना, वो वेदांत के विचार करेगा और वो ढूंढेगा कहीं ना कहीं वेदांत के गुरु के पास चला जाएगा। अगर नहीं आया है मीन्स, इसलिए आप किसी से भी मिलते हो, कुछ बोल, आप उनको पूछो आप वेदांत का क्या विचार, क्या क्या सुना है। तो वेदांत तत्वमस्यादि वाक्यत्वम, उसी से जीव परमात्मा तादात्म्यम ज्ञानम, जीव परमात्मा एक ही, तादात्म्य होना एक ही। हालांकि तादात्म्य शब्द यहां पर एक, और हम लोग क्या ना, आइडेंटिफिकेशन, ये एक पावरफुल शब्द है। कभी कभी होता है ना, अरे तुम तो आइडेंटिफाइड हो गए, कोई प्रश्न मुझे पूछता कि स्वामी जी ऐसे उसने कह दिया, तो तुम आइडेंटिफाइड हो गया। तादात्म्य, तादात्म्य शब्द के व्युत्पत्ति देखना, तत् आत्मा इति मन्यते तादात्म्य। तत् माने शरीर, शरीर को आत्मा मान लिया, ये तादात्म्य है। मगर परमात्मा को मान लिया मैं, ये भी तादात्म्य है। ये अच्छा तादात्म्य है। जीव परमात्मा तादात्म्य विषय ज्ञानम, शब्द का चयन करना, चयन करना माने देखना। जीव परमात्मनो तादात्म्य विषय ज्ञान, जीव परमात्मा एक ही है, तादात्म्य एक ही। तत् आत्मा, तत् माने परमात्मा, आत्मा जीवात्मा, तत् आत्मा इति मन्यते, परमात्मा ही जीव है, जीव ही परमात्मा, इति तादात्म्य। मगर अभी अज्ञान के कारण क्या है, तत् माने शरीर, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तादात्म्य। तत् आत्मा इति मन्यते, तत् शरीरम आत्मा इति मन्यते। आगे आएगा, शरीर, कोई नहीं बोलता कि मैं शरीर हूं, मगर शरीर का जो धर्म है वो तादात्म्य होता है। क्या? मैं बुढ़ा हूं, मैं युवक हूँ, ये शरीर का धर्म है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं रोगी हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, शरीर का धर्म। तो धर्माध्यास है, धर्मिध्यास नहीं होता है। समझ में आ रहा है? शरीर धर्मी हो गया, शरीर का धर्म प्रॉपर्टी, धर्मन प्रॉपर्टी, उसका अभ्यास होता है। उसी को लेकर हम बोल देते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मगर मैं शरीर हूं कोई नहीं बोलता। कितना है विचार, अज्ञान। यहां पर कहते हैं जीव परमात्मा तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ है एक ही, उसका ज्ञान कैसे होगा? तत्वमस्य आदि वाक्योत्तम। शिष्य ने तुरंत प्रश्न पूछा, 7 नंबर हम लोगों ने देख लिया था। इसमें 4 प्रश्न है, बताओ। नंबर 1, जीव कौन है? कह जीव, जीव कह। नंबर 2, परमात्मा कह। नंबर 3, तादात्म्य व कथम तयो हो, इन दोनों का तादात्म्य कैसा है? नंबर 3, तत्वमस्यादि वाक्यम व कथम तत्प्रतिपादये, तत्वमसी। 4 नंबर, तत्वमसी महावाक्य द्वारा एकात्मता, क्योंकि दोनों का एकात्मता कहाँ कैसे पता चलेगा? तत्वमसी वाक्य महावाक्य कैसे हैं ये बताइए। 4 प्रश्न हुआ ना। अब गुरु उवाच। अच्छा, गुरु उवाच बढ़िया सुंदर डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं। वो डायरेक्ट उत्तर में पहले दूं कि विवेक चूड़ामणि में गुरु शिष्य को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, वो बताऊं? अच्छा, प्रशंसा सुनोगे? मुझे पता था। गुरु प्रशंसा कर रहे हैं शिष्य को कि धन्य हो तो तुम्हारे अंदर, हाँ, वो प्रश्न पूछा था ना शिष्य विवेक चूड़ामणि ने, वो श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रह्मचारियों को रगड़ाया था इसका।
तुम उस समय थे क्या जब मैं पहले पिछले बैच के पढ़ा रहा था विवेक चुनाव में? फिर कौन था उस समय? अच्छा हाँ, वो जो अंडमान लड़का। हाँ। यस। या इन लोगों में वेदांत सर पढ़ा है, उस समय तुम थे, एक महीना जो आए। को नाम बंध कथमेशागतः, कथम प्रतिष्ठा च कथम विमोक्ष, कोशावनात्मा परमकात्मा, तयोर्विवेक कथमेत उच्यताम्। 7 प्रश्न है। बंधन क्या है गुरुजी? कहाँ से आया ये? कथम प्रतिष्ठा से, कहाँ रहता है ये? कथम विमोक्ष, कैसे मुक्त होगा? 4 हो गया। आत्मा कौन है? परमात्मा कौन है? वाक्यवृत्ति में जीवात्मा, जीव कहा, यहाँ पर जीवा का नाम पर आत्मा, परमात्मा सेम। फिर उन दोनों का विवेक, यहाँ तादात्म्य शब्द है, वहां विवेक। यहाँ माने मैं हमेशा विवेक वाक्यवृत्ति बोलूंगा, वहां माने विवेक छोड़ा। तयोर विवेक, ये तो उच्चता बोलिए। तब गुरु की प्रशंसा, गुरु प्रशंसा करते हैं। गुरुरुवाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया। आहा, तुम धन्य हो, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं कुलं त्वया, यद विद्या बंध मुक्त्वा ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। तुम्हारे अंदर अविद्या के बंधन से मुक्त होने की जो इच्छा रख रहे हो ना, बस इसी से तुम प्राप्त कर लोगे जरूर। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन, अपार संवेद सुख सागरेऽस्मिन्, लीनं परम ब्रह्मण यस्य च चेतः। पद्म पुराण में कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उसके कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। माँ जो जन्म देती है वो कृतार्थ हो जाती है। विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन, पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी खुश हो जाती है कि ऐसे ही महंतम वसंतम लोकम चरंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। ऐसा महान संत अवधूत जैसा केवल कौपीन पहने वो चल रहे हैं, पुण्यवती पृथ्वी भी खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्या संत घूम रहे हैं। और जब असंत लोग, राक्षस लोग होते थे, पृथ्वी दब जाती है, अपने शक्ति को छिपा लेती है। तभी तो पृथ्वी राजा जब आए तो देखा कि कोई शस्य शालिनी कुछ नहीं हो रहे, क्या हुआ? तब धनुर मारा तो गाय बनकर के पृथ्वी आई और कहा, आपके पहले जितने राक्षस असुर लोग हुए, मुझे सब तकलीफ दिया, इसलिए मैं शक्ति को छिपा लिया। आप ऐसे ऐसे करें और शक्ति को निर्वाहन करें, निकाल। जो फर्टिलिटी है वो हट जाती है जब कोई असंस्कारी राक्षस असुर पृथ्वी को दोहन करता है ना, और इससे पवित्रम हो जाता है। अपार संवे सुख सागर लीनम परम ब्रह्मण यस्य च चेतः, जिसका चित्त परम ब्रह्म में लीन होता है, उन्हीं की कहना है क्या। तो अभी 8 नंबर हम लोग आज देखें, गुरुवाची। प्रश्न पूछा था 4, उसको याद रखे 7 नंबर। क जीव, क परमात्मा,
दोनों का तादात्म्य में क्या है, और तत्वमस्य आदि वाक्य से कैसे प्रतिपादन हो जाएगा। देखो टॉपिक तो आ गया ना, वाक्य वृत्ति है, दरअसल तत्वमस्य आदि वाक्य से कैसे प्रतिपादन होगा। तो उत्तर दे रहे, गुरुरुवाच अत्र ब्रूम समाधानम् कोऽन्यजीवस्त्वमेव हि यस्त्वं पृच्छसि मां कोऽहम् ब्रह्मैवासि न संशयः। ये प्रश्न बीज है, इसमें ही सब आंसर दे दिया उन्होंने। इसी को फिर आगे आ, आ, विस्तार करेंगे। क्या, अत्र ब्रूमः समाधानम, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, तुम्हारा जो समस्या है, देखो समाधान शब्द अगेन आया, सावधान वहां था, यहाँ समाधान, ये भी सम्यक आधान, समस्या सम्यक अस्यम, अर्थात अच्छी तरह से अंदर आ गया है हमारे अंदर समस्या। अभी समाधानम, आधानम रखना, अर्थात जो प्रश्न का उत्तर को अच्छी तरह से रखने को कहते हैं समाधान। समाधान तत्व बोध में है, हम लोगों ने भी देखा था, समाधि सटक संपत्ति में है, चित्त एकाग्रता समाधान, शुद्धि ब्रह्मणि लीन स्वलक्ष्य नियतावस्था। तो समाधान सुनो, तुम्हारा जो चार प्रश्न का है, क्या तुमने पूछा था ना, जीव कौन है। हाँ, कितना सुंदर शैली बता, और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवाय, सुंदर ना ऐसे, और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा, तुम ही जीव हो। जीव कौन है पूछा, तो क्या उत्तर दे रहे, कौन यह जीव तुम्हें ही, और कौन हो सकता है, तुम ही तो जीव हो। अच्छा, फिर यस्तम पृच्छसि माम को हम, तुम मुझे पूछते हो ना तुम कौन हो, मैं कौन हूं। हाँ, देखो मैंने जीव कौन है बता दिया कि तुम हो, मगर जब तुम्हारे मन में प्रश्न आ जाता है तो को हम, देन उत्तर में दूंगा ब्रह्मस्व, तुम ब्रह्म हो। फिर नहीं कहा कि तुम जीव हो, ये क्या बात है, कंट्राडिक्शन हो गया। जीव क्या है ना कौन, हंस के बोलते कौन यहाँ, और कौन है तुम्हारे सिवा, और तुम जो पूछते हो मैं कौन हूं, तुम ब्रह्म हो, ये क्या बात है। तुरंत एक लाइन में ही चेंज कर दिया। अर्थात जीव जब तुम कंडीशन कॉन्शियसनेस हो, तुम पूछते हो तो तुम हो, और जब तुम साधक विचार करने लगते हो असली रूप में तुम कौन हो, को हम, देन ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि सोचा कि मैं जीव होम का आंसर रख लूं तो फिर उसका रह जाएगा। गुरु का तो लक्ष्य है ना बताने की है, तो इसलिए इसी पर ही बता दिया, प्रश्न भी चाहिए। देखो तत्वमसी मेन नहीं है, मेन वो तो उपदेश वाक्य, मेन अनुभव वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। गुरु जो बोल रहे हैं स्टेज से वो मेन नहीं है, गुरु बोलने के बाद शिष्य क्या समझ रहे हैं वो मेन है। गीता चैंटिंग मैं सिखा रहा हूं वो मेन नहीं है, सिखाने के बाद आप कैसे गा रहे हो वो मेन है। समझ, आप बोलते नहीं ना वो मुश्किल हो जाता है। कल बोल रही थी, आपने बोला नहीं है ना, कोई किसी ने गलती नहीं किया, मैंने क्या गलती नहीं किया, ऐसे कभी संभव है। मैंने बोला नहीं, कुछ लोग ना मेरे गंभीर को भी डर जाते हैं, कहते हैं आज आप चुप है कुछ बोल नहीं रहे। तो क्लियरली कह दिया, जीव कौन है तुम, मगर तुम जो पूछते हो मैं कौन हूं, जब तुम विचार करने लगते हो बस ब्रह्म ही हो।
तत्वमसि महावाक्य का उसका उत्तर समाधान तो अहम ब्रह्मास्मि है। मैं एक चार शब्द बता रहा था ना। अब गुरु के पास शिष्य जाता है, प्रणाम करता है, गुरु पूछते हैं को हम, विचार करो, तुम कौन हो? तुमने अपने आप को क्या समझा? ना, मैं तो देह समझा हूं। अहम देहो, देहो हम। ना, तुम देह नहीं हो। ये बताएंगे, हाँ तर्क बहुत युक्ति दे देंगे, मैं देह नहीं हूं। तो अनुभव करता है ना, देह हो हम। फिर कहता है कि दासो हम, भक्त है। फिर दा हट गया तो क्या है? सो हम। अल्टीमेटली सो हम, अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव करना है, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म ही वहां से न संशय, इसमें संशय कुछ नहीं है, याद रखना। तुम ही, मैं, अहम ब्रह्मास्मि। अभी प्रश्न 20 के बाद चार प्रश्न था शिष्य का। कह जीव, कह परमात्मा, इन दोनों का तादात्म्य। ये तादात्म्य में आंसर दे दिया, अहम ब्रह्मास्मि। और महावाक्य से कैसे ज्ञान? तो महावाक्य यही है, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। तो शिष्य इतना सुनने के बाद प्रश्न पूछता है, 9 नंबर। शिष्योवाच पदार्थमेव जानामि, नाद्यापि भगवन् स्फुटम्, अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थम् प्रतिपद्ये कथम वद। मैं ब्रह्म हूं, ये जो शब्द का वाक्यार्थक जब मैं पूर्ण रूप से नहीं जान पाता हूं, हे भगवान, स्फुटम न अद्यापि जानामि। पदार्थ, पदार्थ माने क्या? पद के अर्थ। पद के अर्थ क्या? अहम एक पद है, ब्रह्म एक पद है, अहम ब्रह्म अस्मि एक पद है, तत् पद है, त्वम पद है, असि पद है। ये पद का ही अर्थ में नहीं जान पा रहा हूं, फिर मैं वाक्य का अर्थ कैसे जानूं? पद के अर्थ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे? अभी अभी आपने 8 नंबर में बताया कि जीव क्या है, कहते हैं तुम हो। फिर मैं कौन हूं जब पूछे कि ब्रह्म हूं? तो कंट्राडिक्शन हो गया। अच्छा, एक एक शब्द तो मैं समझू ना, इंडिपेंडेंटली एक शब्द हम जानते हैं। जैसे टुमारो 5 PM will be the last class for this month। तो टुमारो इंडिपेंडेंटली एक शब्द है, हम समझ रहे हैं। 5 PM ये एक शब्द है, पद है, हम समझ रहे हैं। आई विल टेक वाक्यवृत्ति क्लास, लास्ट क्लास फॉर दिस मंथ, मन जुलाई मंथ, ये समझ रहे हैं। ये एक एक शब्द हम समझ रहे हैं। पूरा वाक्य जब बन गया तब हम समझ रहे हैं कि कल, कल माने टुमारो। कैसे? कल शब्द हिंदी में भी देखना, दोनों हो जाएगा। कल मैं क्लास लिया था, अब यस्टरडे हो गया। कल मैं क्लास लूंगा, टुमारो हो गया। तो कल एक ही हिंदी में, इंग्लिश में एंड संस्कृत में अलग है। तो ये एक एक शब्द, टुमारो उसका एक अर्थ है, 5 PM उसका एक अर्थ है।
आई उसका एक अर्थ है, विल टेक ये क्रिया है, वर्ब है, अर्थ है। तो सब एंड सब शब्दों को, क्योंकि सब शब्द का इंडिपेंडेंट अर्थ जानते हैं, जोड़ देते हैं, समझ में आता है। अब मैं शब्द बोल रहा हूं, टुमारो 5 AM आई विल टेक क्लास। स्वामी जी 5 AM, फिर और कंफ्यूजन, 5 PM में होता है, 5 AM में कौन आएगा? टुमारो इवनिंग 5 AM आई विल टेक क्लास, और गड़बड़ किया आपने। जब हम इवनिंग कहेंगे तो फिर 5 AM नहीं होगा, कंट्राडिक्शन होगा। समझ में आए? तो ऐसे ये जो शब्द है वो पूरा कंट्राडिक्शन है, तो शब्द का अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं वाक्य का अर्थ कैसे समझू? आपने, मैं पूछा जीव तो बोला तुम हो, फिर मैं पूछा मैं कौन हूं तो बोलते तुम ब्रह्म हो। आप फिर जीव, तुम हो जीव और ब्रह्म एक कर दिया। मेरा प्रश्न था जीव तादाद में बताइए, आपने ऐसे शब्द बोल दिया, और एक एक शब्द का अर्थ मुझे बता। शंकराचार्य के लिखने की शैली कैसे देखना? क्या तत्वमसि महावाक्य या अहम ब्रह्मास्मि ये भी वाक्य है, वो कैसे समझेगा शिष्य जब एक एक शब्द को अच्छी तरह से न जाने? तो एक शिष्य के प्रश्न के माध्यम से वो रख रहे हैं, टेबल पर रख रहे हैं प्रश्न के माध्यम से, कि मैं पदार्थ का ही अर्थ नहीं जानता हूं, पदार्थ का अर्थ में जानना चाहिए मुझे। तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, और आपने जो कहा अहम क्या है, ब्रह्म क्या है, अस्मि क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थम प्रतिपद्य कथम वद। मैं तो, अच्छा और एक है, ये एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में जब विरोध होता है तो लक्ष्यार्थ में जाना पड़ता है। जो है मैं टुमारो इवनिंग 5 AM क्लास लूंगा, तो वाच्यार्थ विरोध हो गया। फिर लक्ष्यार्थ शायद AM नहीं होगा, 5 PM होगा, तो उसको हम समझते हैं। तो ऐसे ही जीव मैं हूं, फिर मैं ब्रह्म हूं, विरोध हो गया। तो एक एक शब्द का मैं ब्रह्म हूं वाच्यार्थ समझ में नहीं आया, तो उसका लक्ष्यार्थ क्या है वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा, गुरु उत्तर दे रहे हैं। सत्यमाह भवानत्र विज्ञानम नैव विद्यते हेतु पदार्थ बोधो हि वाक्यार्थ वगतेरिह। गुरुरुवाच सत्यमाह भवानत्र विज्ञानं नैव विद्यते हेतु पदार्थ बोधो हि
वाक्यार्थ भगतेरिह। गुरुजी, मेरा प्रश्न था, जब हम पद के अर्थ नहीं जानते हैं, फिर हम वाक्य का अर्थ कैसे जानेंगे? और जब हम वाच्यार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वह हम उसको कैसे समझेंगे? किसको? वाक्य अर्थ को। तो गुरु ने क्लियर लिखा, तुम ठीक बोल रहे हो। सत्यम, सत्यम आह भवान। भवान, गुरु भी कह रहे हैं शिष्य को भवान। भवान माने क्या पता? आप। अब हिंदी में देखना, लखनऊ आदि एरिया में छोटे छोटे बच्चे को, राजू आप खाना नहीं खाएंगे, आप अभी पढ़िए, बहुत खेल हो गया, टीवी बहुत देख लिया आपकी। छोटे छोटे बच्चे को आप सिखाया जाता है, आप। जो वो बच्चे भी आप। दो मुसलमान थे, उन लोगों की आदत है, पहले आप, एक दूसरा। तो ट्रेन आ गई है, और वंदे भारत वाला ट्रेन आ गई, वो तुरंत आ जाता है, पटियाला रेलवे स्टेशन आ गया। तो फिर बंद हो जाती है, ये बोलता है पहले आप, फिर कहता है पहले आप, मतलब पहले आप, ट्रेन छूट गई। तो गुरु कहते हैं शिष्य को, आप ठीक कहा, भवान अत्र सत्यम। सत्यम आह, आह माने कहा, सत्यम आह भवान अत्र विज्ञानम न विद्यते, अर्थात दो मति नहीं है। विज्ञानम माने यहाँ पर दो प्रकार के मतियां। विज्ञानम ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान नहीं है। इस विषय में दो मतियां नहीं हो सकती। दो मति माने अलग अलग मतियां नहीं है। विज्ञानम, गुरुदेव यहाँ पर रहते, विपरीत ज्ञानम यहाँ पर भी हो सकता है। दो राय नहीं है। नहीं है। तो क्या? हाँ, ठीक बोल रहे हो। क्या? पदार्थ के ज्ञान से ही वाक्यार्थ के ज्ञान जान सकते हैं, एक एक शब्द का ज्ञान। जैसे टुमारो इवनिंग 5 p.m. विल बी द लास्ट क्लास पर दिस मंथ। तो एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। टुमारो, नॉट यस्टरडे। जो नाम है ना, नाम की परिभाषा है विवर्तक, व्यावर्तकत्वात्। नाम व्यावर्तक हो जाता है, दूसरे को निषेध करा देता है। एक नाम हो गया माधवानंदा, का माने वो केशवानंदा नहीं है। तो एक नाम से व्यावर्त कर देता है, दूसरे को हटा देता है। तो टुमारो, टुडे नहीं है, यस्टरडे नहीं, 5 p.m., 4 p.m. नहीं है, 6 p.m. नहीं है। हाँ, 6 p.m. खत्म होगा। तो एक ही शब्द से अर्थ दे देता है और दूसरों को काट देता है। डेफिनाइट मीनिंग है एक शब्द का। तो अहम भी डेफिनाइट मीनिंग होगा, तत् का भी डेफिनाइट मीनिंग होगा। वो मैं जानू तभी तो मैं वाक्य को जानू। ये सही भी देखना, शंकराचार्य गुरु शिष्य संवाद से कर रहे हैं, और क्या उनकी लेखनी है, क्या उनके विचार है, शिष्य को मुख से निकाल रहे हैं। तो लगा हाँ हाँ, बात सही है। तो गुरु देते, देखो ठीक बोल रहे तुम। पदार्थ बोध है, तो पदार्थ बोध ही कारण है वाक्य अर्थ बोध के लिए। अब 11 से लेकर के 27 तक, अब इतना इंट्रोडक्शन हो गया, उपदघात हो गया। अब कहते हैं, मैंने जो तुमने जो प्रश्न पूछा था, जीव कौन है, और तुमने प्रश्न पूछा था कि तत्वमस्यादि वाक्य से कैसे, महावाक्य से कैसे एकत्व होगा। अब मैं एक एक करके बताता हूं। तत्त्वमसि, इसको लेते हैं। नहीं स्वामी जी, अहम ब्रह्मास्मि कहाँ चलेगा? अरे अहम ब्रह्मास्मि तो अनुभव होगा बाद में। उन्होंने कह दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। तुमने जो पूछा था मैं कौन हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि बता तो दिया, मगर अभी उसको अनुभव करेंगे लास्ट। तत्वमसि जिसे जा रहे हैं। और शैली क्या है?
वहां क्या था, छांदोग्य उपनिषद मूल षष्ठ अध्याय में आरुणि उद्दालक जो अपने पुत्र श्वेत केतु को बोल रहे हैं, तत्वमसि, तत् वो जो परमात्मा तुम हो। यहां मगर उल्टा हो गया, यहां पहले तत् के बारे में बता रहे हैं। 53 श्लोक है ना, 53 -10 43, तो उनको सेटिंग करके बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं पहले में 11 से 27, लगभग 17 श्लोक है ना, 17 श्लोक, 11 से 27 में तुम के बारे में बताऊंगा, जीव के बारे में। फिर उसके बाद तत् के बारे में, फिर उसके बाद 80। ये शैली है। तो ऑटोमेटिक जब तुम एक एक शब्द जानोगे, फिर 80 में तुम कर लोगे, तादाद में कर लोगे, ऐक्य कर लोगे, हो जाएगा तुम्हारा। फिर वाक्य जोड़ दोगे। टुमारो 5 PM लास्ट क्लास, टुमारो एक अलग, 5 PM एक अलग, लास्ट क्लास एक अलग, जोड़ दो, हो गया। तो अभी 11 नंबर से लेकर के 27 तक तुम के बारे में बता रहे। तुम पद शोधन, तुम क्या है, ठीक है। तुम माने जीव, जीव क्या है, असली रूप में जीव कौन है, वो बता रहे। अच्छा, गीता में जाइए। गीता में 18 अध्याय, मधुसूदन सरस्वती ने 1 से लेकर के 6 अध्याय को कहा कि कर्म भाग, कर्म षटक, षटक माने 6, और 7 से लेकर के 12 तक कहा है भक्ति षटक। फिर 13 से लेकर 18 तक कहा है ज्ञान षटक। फिर महात्म्य को कहा है साक्षात्कार। उन्होंने जो महावाक्य का शोधन को जोड़ा, तो महावाक्य भी तत्वमसि, उन्होंने वही किया क्या, ना 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 ना, क्या देखो, मधुसूदन सरस्वती तो बाद में आएंगे ना शंकराचार्य से, उन्होंने यहीं से सीखा हुआ है। का 1 से जो 6 है ना अध्याय, वो त्वम पद शोधन है, त्वम के बारे में, जीवात्मा के बारे में। क्योंकि भगवान जो उपदेश दे रहे हैं 3 अध्याय में अर्जुन को, तुमको कर्म करना चाहिए, तो जीव को ही कर्म करना चाहिए। 6 अध्याय आत्म संयम योग, ध्यान योग है, जीव को ही ध्यान करना चाहिए। फिर सप्तम से पराभक्त प्रकृति, अपरा प्रकृति, ईश्वर के बारे में शुरू हो गया। फिर 10म विभूति योग, भगवान कहीं तत्व वाले ईश्वर के बारे में। एकादश में तो विश्व रूप दर्शन है ही। फिर द्वादश में भक्ति भगवान के प्रति, तत्त प्रधान। फिर 80, 15 अध्याय में ये दोनों एक ही है। इसी प्रकार यहां तुम तत् 80, इसको चेंज करवा के बता रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। जो तत्वमसि महावाक्य बेटा, हम चेंज करके बता रहे हैं, तुम पद शोधन, वो सुनो, ठीक है। अंतकरण तद्वृत्ते साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन किं नात्मानं प्रति प्रपद्यसे। अंतःकरण तद्वृत्ति, अंतःकरण और उनकी वृत्तियां, अंतःकरण और तद्वृत्ति, उनकी जितने सब वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां, अंतःकरण क्या है ना, जो इनर इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति मन।
विमर्शात्मक अंतकरण वृत्ति मन, निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति धी बुद्धि, स्मरणात्मिका अंतकरण वृत्ति चित्त, कर्ता इति अहम कर्ता इति अंतकरण वृत्ति अहंकार। यह अंतकरण वृत्ति के जो जो अहंकार है वो कर्ता है, बाकी तीन कर्ण रूप है। फिर अगर यह कर्ता है फिर उसको अंतकरण क्यों कहा है? क्योंकि तीनों ही कर्ण प्रधान है और उसको भी बोल दिया गया। मगर वो कोई ना कोई तो जीवात्मा बन करके काम करेगा, जीव स्यात् व्यावहारिक, इसलिए ये अंतःकरण वृत्ति मन बुद्धि चित्त उसमें अहंकार भी है, तद्वृत्ति इसका साक्षी। अंतःकरण वृत्ति तद्वृत्ति अंतःकरण और उसकी वृत्तियां साक्षी चैतन्य विग्रह, ये विग्रह है। अनंत मूर्ति कहा था ना वो मंगलाचरण में, तो अनंत मूर्ति ये विग्रह है। कौन सा विग्रह है? चैतन्य विग्रह। विग्रह माने मूर्ति, एम्बॉडीमेंट। विग्रह का रियली एम्बॉडीमेंट, ओनली चैतन्य चित्त स्वरूप है। और आनंद रूप, आनंद रूप है, और सत्य सत स्वरूप है, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आनंद सच्चित आनंद स्वरूप है। किम न आत्मान प्रपद्य से, अपने आप को क्यों नहीं तुम पहचानोगे? तुम यही आनंद स्वरूप। नहीं, आपने तो कहा कि मैंने पूछा था जीव कौन है, तो तुम, क्योंकि तुम अभी बॉडी के साथ शरीर के साथ तादात्म्य में है, इसलिए मैंने कहा जब तुम पूछते कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, आत्म स्वरूप है। अंतःकरण तद्वृत्ति ये तुम पद के स्टार्टिंग है। अब विवेक चूड़ामणि में थोड़ा जाए। विवेक चूड़ामणि में तो अनेक टॉपिक हैं। पहले वो शरीर के बारे में, मन के बारे में, प्राण के बारे में बताएंगे, लंबा है। अनात्मा भी बता रहे हैं। अब आत्मा निरूपण के प्रश्न पूछा था, 7 प्रश्न था, उसमें से आत्मा कौन है पूछा था। तो कह रहे हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद विज्ञाय नर बन्धान् मुक्त कैवल्यमश्नुते। मैं तुम्हें अभी आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहा हूं। क्या? अब ये जोड़ना जो हम लोगों ने 11 नंबर श्लोक में देखा, उसमें देखना क्या, अस्ति कश्चेत् स्वयं, अस्ति कश्चेत् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। वो जो साक्षी है, अस्ति कश्चित स्वयं, खुद जो स्वयं अनुभव कर रहे हो, वो जो नित्यम अहम प्रत्यय अवलंबना, अहम प्रत्यय का अवलंबन जिसके कारण तुम अहम 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 कह रहे हो, वो पंचकोश विलक्षण, वो आत्मा सच्चिद आत्मा की परिभाषा है। आत्मा कह न सच्चिदानंद स्वरूप पंचकोश विलक्षण शरीरात्रय व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन स आत्मा तत्वबोध, वो आत्मा है। तो यहाँ पर सच्चिद आन तुम्हारा जो स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि जो मैंने बताया तुमको, तुमने पूछा मैं कौन हूं, तो वो तुम्हारे जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद स्वरूप, वो जानो। तुम
साक्षी है, तुम उसको देख रहे हो। अंतःकरण तद्वृत्ति, इसको मेडिटेशन में हम लोग करते हैं कि जो विषय है वो दृश्य है, इंद्रियां हैं दृष्टा, फिर इंद्रिया दृश्य है, मन दृष्टा, फिर मन को भी देखते हैं। दृश्य विवेक में पहला ही है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तदृश्यम साक्षी वृत्ति, फिर अंतःकरण वृत्ति साक्षी, तद्वृत्त है उसको भी देखता है। कौन देखता है? साक्षी। फिर उसका दृगेव न तो दृश्यते, फिर दृष्टा को और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं चेतन स्वरूप, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर और एक श्लोक देखते हैं, सत्यानंद स्वरूपम धे साक्षिणम बोध विग्रहम चिंतयात्मातया नित्यम त्यक्त्वा देहातिगांधियम। ये जो देहातिगा, देहातिगा ना, देह अतिगा, देह के प्रति जो गया, गया मैंने जाना, दे बुद्धि, देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं, ये जो भावना है उसको त्याग करो। त्यक्त्वा कैसे? देहात्म बुद्धि, देहातिगा धियम, देहात्म बुद्धि को त्याग करो और सोचो कौन है, जो पहले बताया था, आनंद सत्य चैतन्य विग्रहम, यहाँ कह रहे हैं सत्यानंद स्वरूपम ही साक्षिणम, बुद्धि के साक्षी है, और बोध विग्रहम, बोध माने ज्ञान, ज्ञान के विग्रह, वहां चैतन्य विग्रह का, यहाँ ज्ञान विग्रह, और सत्यानंद स्वरूपम, इसका चिंतन करो। तुम जो अपने आप को जीव समझते हो ना, नहीं, तुम आत्मा, चिंतन करो। फिर गुरु बताएंगे, कल और बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो दे दिया, कल इस महीना का लास्ट होगा, गुरु दक्षिणा देना है, ठीक है। फिर हम क्लास लेंगे अगस्त में, तो अगस्त 3 के बाद 4 तारीख से ले लेंगे, क्योंकि अगस्त 3 गुरुदेव की समाधि दिवस है, हाँ? तो अगस्त 4 से लेंगे कंटिन्यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।